नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। ठीक है, आज हम देखेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, जो कि सूत्र होता है, ठीक है, F बराबर m a। इसका हम लोग निगमन करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका निगमन करने से पहले हमको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा और लिखना होगा। ठीक है, चलिए कुछ बिंदु है दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, लिखना होगा, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, ठीक, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग u है। ठीक, प्रारंभिक वेग u है। डेल्टा t समय अंतराल तक एक निश्चित बल कैसा है, निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाता है, v है। तब इसका प्रारंभिक संवेग, इसके बाद है तब इसका प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो लिखेंगे, अब इसके आगे से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे तब इसका प्रारंभिक संवेग, क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग को व्यक्त करेंगे P1 से। ठीक है, तो P1 बराबर हो जाएगा mu। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। P1 बराबर क्या हो जाएगा, mu। अब देखिए निकालेंगे, अब जब प्रारंभिक संवेग निकल गया है तो निकालेंगे अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग हो जाएगा, अंतिम संवेग बराबर हो जाएगा P2। क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा mv। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए डेल्टा टी लिखेंगे, अब इसके आगे डेल्टा टी, क्योंकि उसमें डेल्टा टी समय अंतराल था, तो डेल्टा टी समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखेंगे, तब देखिए लगाएंगे यहाँ पे परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। ठीक है, और संवेग है ना, तो संवेग को P से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर P2 माइनस P1। ठीक है, कहाँ से, तो समीकरण 1 एवं समीकरण हो जाएगा एवं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 डेल्टा पी P2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर P2 के स्थान पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं mv। P2 के स्थान पे लिख सकते हैं mv, तो लिख देंगे यहाँ पर mv माइनस P1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P1 के स्थान पे लिख सकते हैं mu लिख सकते हैं, तो लिख देंगे mu। अब देखिए यहाँ से डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा P बराबर, m को कॉमन ले लेंगे, दोनों में m बराबर है तो m को कॉमन ले लेंगे। देखिए तो m कोष्टक में v माइनस का u, यहाँ से हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब चलिए आगे देखते हैं।
अब लिखेंगे यदि वस्तु पर लगाया गया बल F है तो, यदि वस्तु पर लगाया गया बल F है तो, ठीक है। तब लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, ठीक है। तो हो जाएगा इसका F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बटा में डेल्टा T। समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो मान रख देंगे यहाँ पर F प्रोपोर्शनल, यहाँ पे M के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, M हो जाएगा M V माइनस U अपान में डेल्टा T। फिर यहाँ पर F प्रोपोर्शनल M गुणे A, तो A बराबर हो जाएगा V माइनस U अपान में डेल्टा T से, तो हो जाएगा F बराबर K गुणे M गुणे A, हो जाएगा F बराबर M A, यहाँ पे हो जाएगा K बराबर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा तब अतः F बराबर M A, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना हमको निगमन करके लाना था, इतना हमारा समीकरण।